हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल डायनेमिक मोटिवेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर का पार्ट 1 सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि DGT ने जारी किया है। DGT ने 10 मॉडल पेपर जारी किए हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, DGT ने 10 मॉडल पेपर जारी किए हैं, जिनमें से ये पार्ट 1 पहला मॉडल पेपर है। 2020 70% फिक्स्ड का मतलब है DGT ने मॉडल पेपर जारी करते वक्त यह कहा है कि इन 10 मॉडल पेपर में से आपको 70 से 75% क्वेश्चन इसी से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है और इसको पेन कॉपी लेकर अपने कॉपी में उतारना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ITI फर्स्ट ईयर NCVT पेपर 1 2020 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है। पेपर पार्ट 1 है, जो कि 2020 का है, फर्स्ट ईयर NCVT के लिए। तो चलिए आगे। और कुछ नोट्स दिया है। नोट्स में दिया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। नोट्स में क्या दिया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरा क्या है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रश्न पत्र में मार्किंग निगेटिव मार्किंग है। प्रश्न पत्र में आपको दिखा दूं, प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के 25% अंक काट लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है, अगर आप चार क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर मार्क्स कट जाएगा। तो आपको सही से सॉल्व करना है। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। तो पेपर सॉल्व करने से पहले आप देख सकते हैं, टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया है 3 घंटे का। टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का दिया है और टोटल मार्क्स 150 अंक दिया है। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैं डेली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 10 जितने मॉडल पेपर DGT ने जारी किए हैं सभी को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को एक सीधी रेखीय तीर सिर से दर्शाते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड और दिशा दर्शाते हैं। यह प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्केलर मात्रा, वेक्टर मात्रा, अल्टरनेटिंग मात्रा, या डी नंबर है फेज मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर मात्रा। तो दोस्त, इसका राइट आंसर होगा वेक्टर मात्रा। तो दोस्त, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिखे फार्मूले में से कौन सा फार्मूला प्रतिबाधा की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें से प्रतिरोध और रिएक्टेंस शामिल है। तो इसमें से कौन सा प्रतिबाधा का फार्मूला है? पहला ऑप्शन दिया है Z बराबर √ R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया Z बराबर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया है Z बराबर R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दिया है Z बराबर R प्लस X। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, Z बराबर √ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, जो कि ये प्रतिरोध है और ये है रिएक्टेंस वोल्टेज। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त दिया है, नीचे लिखे गए रिएक्टेंस पावर की सही इकाई कौन सी है? तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन दिए हैं वी वोल्टेज इंटू एम्पियर, किलोवाट एम्पियर। तो दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्त क्या दिया है, नीचे बने परिपथ में जब स्विच S1 को ओपन रखा जाता है तब प्रतिरोध R में कितना वोल्टेज होगा? तो इसका ऑप्शन दिए हैं 400 वोल्ट, बी दिया है 380 वोल्ट, सी दिया है 220 वोल्ट, डी दिया है 190 वोल्ट। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्त, 190 वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा 190 वोल्ट। तो दोस्त, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AC समांतर सर्किट में एडमिटेंस Y की इकाई होगी। तो इसका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया है ओम, ऑप्शन नंबर बी दिया फैरेड,
ऑप्शन नंबर सी दिया हेनरी, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो दिया म्यो, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्त पांचवे का? तो इसका भी म्यो होगा, ये वाला। तो दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया है नीचे बने परिपथ में एमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा 9 एम्पियर। 9 एम्पियर होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्त आप कुछ भी करके इन जितने क्वेश्चन हैं इनको रट लीजिए, इनको अगर अच्छे नंबर पाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये दिया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? लिफ्ट में कौन सी डीसी मोटर की वरीयता देते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है डीसी शंट मोटर का, बी दिया डीसी सीरीज मोटर का, सी दिया है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का, डी दिया डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। कि लिफ्ट में जो लिफ्ट होती है उसमें डीसी सीरीज मोटर का हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन दिए हैं प्रायोगिक वोल्टेज की सहायता से, प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए, करंट कम करने के लिए, करंट ज़्यादा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट कम करने के लिए। तो दोस्त इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, करंट कम करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है। दोस्त आपको बस रटना है, क्वेश्चन यही पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया 3 किलोवाट क्षमता की डीसी शंट मोटर की गति 200 आरपीएम है। 200 आरपीएम है जब ये नियत वोल्टेज की आपूर्ति से संयोजित है। अब इसकी गति को 2500 आरपीएम करना है, तो कौन सी गति नियंत्रित विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा डी, फील्ड करंट बदलना, फील्ड रियोस्टेट के द्वारा, फील्ड करंट बदलना फील्ड रियोस्टेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ये फील्ड करंट बदलना फील्ड रियोस्टेट के द्वारा। तो दोस्त ऐसे के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जब डीसी मोटर किसी लोड के लिए चल रही है, इस स्थिति में उस वक्त अगर डीसी शंट मोटर का फील्ड परिपथ, क्षेत्रीय परिपथ ओपन हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है मोटर की गति काफ़ी कम हो जाएगी, ऑप्शन बी दिया मोटर का टार्क बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी दिया है मोटर की गति खतरनाक ऊंचाई पर जा सकती है, ऑप्शन डी दिया है क्षेत्रीय करंट शून्य हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो दोस्त इसका राइट आंसर डी रहेगा, क्षेत्रीय फील्ड करंट जो हो जिसे हम जोड़ेंगे फील्ड करंट शून्य हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फिगर दिया है, क्या दिया क्वेश्चन? नीचे बने डीसी मोटर के चित्र में किस प्रकार की गलती का परीक्षण किया गया है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन दिए हैं प्रत्येक वाइंडिंग की निरंतरता का परीक्षण, बी दिया है खुले परिपथ के परीक्षण के लिए, सी दिया ग्राउंड के परीक्षण के लिए, डी दिया है प्रतिरोध परीक्षण की 2 वाइंडिंग के बीच में। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ये वाला प्रतिरोध परीक्षण 2 वाइंडिंग के बीच में। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डीसी शंट मोटर का प्रयोग नीचे लिखे अनुप्रयोगों में से किस में होता है? ऑप्शन ए दिया है विद्युत ट्राम या ट्रेन में, या विद्युत होस्ट या क्रेन में, सी दिया है उच्च प्रारंभिक टार्क के साथ, डी दिया है मशीन उपकरण ड्राइव के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मशीन उपकरण ड्राइव के साथ। इसका आंसर हो जाएगा डी, मशीन उपकरण ड्राइव के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपका दिया गया है रोधक सामग्री जो कि डीसी जनित्र के कम्यूटेटर क्षेत्र के बीच में प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन दिए हैं ए कागज, बी लकड़ी, सी फाइबर, डी अभ्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल है।
एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध और 215 वोल्ट बैक ईएमएफ है, तो इसमें कितनी धारा बह रही है? तो ऑप्शन दिए 15 एम्पियर, बी दिया है 20 एम्पियर, सी दिया है 25 एम्पियर, डी दिया है 50 एम्पियर। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा सी, 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल है, एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचल है और इसमें आर्मेचर के अक्रॉस प्रायोगिक वोल्टेज को 15% बढ़ाते हैं तो मोटर की गति होगी। ए दिया है 5% बढ़ जाएगी, बी दिया है 5% घट जाएगी, सी दिया है कोई बदलाव नहीं होगा, डी दिया है अनंत। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5% बढ़ जाएगी। तो दोस्त इसका 5% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के किस प्रकार की मोटर को आप चुनेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी दिया डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन डी दिया संचयी कंपाउंड डीसी मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डीसी सीरीज मोटर का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 17 जो है, एक छोटी सी कार्यशाला एक सीटी के माध्यम से 5 एम्पियर के ऊर्जा मीटर से जुड़ा हुआ है। मीटर रीडर एक माह विशेष के लिए 1000 इकाई दर्ज करता है, जबकि ऊर्जा मोटर केवल 25 इकाई दिखाता है। सीटी के प्राथमिक में क्या करंट है जबकि 4 एम्पियर की धारा मीटर के माध्यम से बह रही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 40 एम्पियर, बी दिया है 160 एम्पियर, सी दिया है 200 एम्पियर, डी दिया है 250 एम्पियर। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 160 एम्पियर। 160 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, एक 6.6 किलोवोल्ट के 3 फेज परिपथ और जिसका लोड 500 किलोवोल्ट एम्पियर है, आपको इसकी धारा और वोल्टेज मापना है। इसके लिए आपको 5 एम्पियर एमीटर और 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर है। सीटी और पीटी के किस अनुपात की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन ए दिया पीटी 60:1, सीटी ए बी सी डी ऑप्शन दिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्त इसे मैं जल्दी से सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि अभी और मॉडल पेपर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ट्रांसफार्मर की ऑल डे क्षमता की गणना के लिए पूरे दिन के दौरान खपत बिजली उत्पादन की इकाई क्या होगी? दोस्त ऑप्शन ए दिया किलोवोल्ट एम्पियर पर आवर, ऑप्शन बी दिया किलोवोल्ट एम्पियर आवर, ऑप्शन सी दिया किलोवाट प्रति आवर, ऑप्शन डी किलोवाट आवर। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है 20 नंबर, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का कार्य है। तो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर जो लगा रहता है उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दिया वाइंडिंग को ठंडी हवा प्रदान करते रहना, ऑप्शन बी दिया है टैंक में नमी की प्रवाह को पकड़ के रखना, ऑप्शन सी दिया टैंक के तेल स्तर को नियंत्रण में रखना, ऑप्शन डी दिया ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर करते रहना। तो दोस्त इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के तेल को फिल्टर करते रहना इसका कार्य होता है ब्रीदर का ट्रांसफार्मर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर का कॉपर क्षति 1000 वाट है, तो आयरन क्षति क्या होगी? तो दोस्त 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया परिवर्तन अनुपात को निर्धारित करने के लिए फार्मूला क्या है? तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। इन्हें दोस्त रख लीजिएगा क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि डीजीटी ने इसे जारी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब 2 ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हैं तो वे किसके आधार पर लोड बांटेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर,
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 किलोवोल्ट एम्पियर 240 वोल्ट प्रति 1000 वोल्ट एक एकल फेज ट्रांसफार्मर का पूरा लोड करंट 0.8 पावर फैक्टर पर क्या होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो दोस्त आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 नंबर। आवृत्ति गति और अल्टरनेटर में पोल की संख्या के बीच में दिया गया संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है आपको इनका ऑप्शन क्लियर करना, ऑप्शन बताना। आपको इनको प्रैक्टिस करना है, या रटो या प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर मैं इनको पूरा सॉल्व करवाऊंगा तो वीडियो 2 से 3 घंटा बन जाएगा और लेंदी हो जाएगी। तो आप समझते हैं दोस्त। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 26 नंबर। एक बड़े व्यास का अल्टरनेटर जो कि धीमी गति से चल रहा है उसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक सेलिएंट ध्रुव रोटर के साथ क्षेत्र घूर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि क्या दिया है, एक सेलिएंट ध्रुव रोटर के साथ क्षेत्र घूर्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 दिया हुआ है कि अल्टरनेटर में पिच कारक केसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। केसी बराबर cos α/2, जहाँ कोण अल्फा प्रतिनिधित्व करता है। तो कोण अल्फा क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्त इन्हें सब कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा 10 मॉडल पेपर तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए, एक 3 फेज वाला स्टार जो कि अल्टरनेटर से जुड़ा होता है उसके घूर्णन और आर्मेचर में होगा। तो 29 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 स्लिप रिंग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि लाइन परिपथ वोल्टेज EL बराबर √3 ई फेज है, एक स्टार जुड़े अल्टरनेटर में यह फेज वोल्टेज क्या होगा यदि ये डेल्टा में जुड़े हों? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है आपका, नीचे दिए गए आरेख में पहचानने की कौन सी आरेख प्लान है? तो ऑप्शन दिए हैं स्थापना योजना, बी दिया सर्किट आरेख, सी दिया वायरिंग आरेख, डी लेआउट आरेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लेआउट आरेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक जॉइंट के साथ एक बहुत लंबे केबल के सीधी खींचने के लिए आपको 2 सर्किट सिरों को जोड़ना होगा। इसके लिए आप किस प्रकार के जंक्शन बॉक्स उपयोग में लाएंगे? तो दोस्त 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया, ध्रुवता परीक्षण उपयोगकर्ता और किसी इलेक्ट्रीशियन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्यूज और सिंगल पोल स्विच फेज तार से जुड़े हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपने एक अर्थ प्रतिरोध टेस्टर में 4 रीडिंग ली है। इस परीक्षण के दौरान स्पाइक को इलेक्ट्रोड के चारों तरफ रखते हैं ताकि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पहले परीक्षण की तरह रहे। अगर प्रतिरोध का मान 3.0 ओम, 2.4 ओम, 2.3 ओम, 1.9 ओम है तो आप कौन सा मान को लेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से चारों मान का औसत। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर जो दिया है, अर्थ सुचालक को निस्तार के लिए उपयुक्त जॉइंट है। अर्थ सुचालक के निस्तार, इसका विस्तार के लिए उपयुक्त जॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेरिट जॉइंट। मेरिट जॉइंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड लौह या स्टील पाइप पर
न्यूनतम आंतरिक व्यास आवश्यक है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 38 mm, 38 मिमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिजली के उपकरणों में ग्राउंडिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अतिरिक्त धारा के उपकरणों की रक्षा करना। अतिरिक्त धारा के उपकरणों की रक्षा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बिजली के पावर फैक्टर के पैमाने पर सूचक 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर इंगित करता है, तो इसका मतलब है कि यह लोड होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? 39 का राइट आंसर बी नंबर, उच्च प्रेरक और कम कैपेसिटेंस होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, उच्च प्रतिरोधक और निम्न कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। मापक की शुद्धता चयनित साधनों की सीमा पर निर्भर करती है। रेंज के चयन के लिए सामान्य नियम है कि मापा गया मान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर डी नंबर, पूर्ण पैमाने पर दूरी पूरी तरह से। तो इसका राइट आंसर डी होगा, पूर्ण पैमाने पर पूरी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 मीटर को सर्किट से जोड़ने से पहले एक सामान्य नियम की तरह हमें देखना चाहिए कि सूचक शून्य है या नहीं। ये नियम इस मामलों में लागू नहीं होता। तो दोस्त 41 इसका राइट आंसर डी होगा, मैगर। तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, मैगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिना किसी बैटरी के साथ मल्टीमीटर किस मापों के लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा बी, वोल्टेज और प्रवाहित धारा। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वायरिंग की स्थापना में जिसमें बराबर संख्या में पॉइंट और वायर लूप को उस टर्मिनल प्रणाली में, और अगर हमें यहाँ पर केबल की लंबाई में बचत करनी हो तो हमें निम्नलिखित में से वायरिंग उपसाधन की आवश्यकता होगी। उपसाधन को पहचाने। तो दोस्त 34 का राइट आंसर जो कि छूट गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ 34 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 43 क्वेश्चन, 43 नंबर। बैटरी चालित डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें से एलईडी डिस्प्ले होता है वह सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्त 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर। इसमें बिजली की केवल कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें बिजली की केवल कुछ मात्रा ही आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप एक ऊर्जा मीटर जो कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर 750 ReV पर किलोवाट आवर का है, उसका परीक्षण कुछ लोड के साथ कर रहे हैं। जब डिस्क 10 मिनट में 100 बार घूमती है तो ये किस ऊर्जा का प्रदान करते हैं? तो दोस्त 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? एक समय के अंतराल पर गैस डिस्चार्ज लैंप की रोशनी पूरी चमक में होती है। नीचे लिखे लैंपों में से कौन सा लैंप अन्य लैंप की तुलना में ज़्यादा समय लेता है? तो दोस्त 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम वेपर लैंप अर्थात सोडियम वाष्प लैंप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फिलामेंट के ठंडे प्रतिरोध में निम्न मूल्य की क्षतिपूर्ण करने के लिए श्रृंखला सेट में किसे जोड़ा जाता है? तो दोस्त 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एनटीसी थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कार्यस्थल जहां पर ठीक से कार्य किया जा सके इल्यूमिनेशन की आवश्यकता इस क्रम में होगी। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1500 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48 को नंबर, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, ये टाइट जो लिखा है यहाँ पर लाइट होगा, फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट की पूरी रोशनी के साथ जलते रहने के बाद चौक का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्त 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर,
सी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ 48 क्वेश्चन। फ्लोरोसेंट ट्यूब फिलामेंट से सीमित मात्रा में धारा का प्रवाह, सी नंबर इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 क्वेश्चन जो दिया है, एक क्रमिक श्रृंखला के बल्ब में फ्लैशर का उपयोग होता है, फ्लैशर का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ब्रेक करने और सर्किट बनाने में यह प्रकाश देता है, ब्रेक करने और सर्किट बनाने में यह प्रकाश देता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्त। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए चित्र में सोडियम वाष्प लैंप में एक्स के रूप में संकेतिक भाग है। तो दोस्त इसमें जो यहाँ पर जो ये है इसका क्या नाम है? तो दोस्त इसमें ऑप्शन 2 ही दिए हैं, पूरा नहीं प्रिंट आया है, तो इसका मैं ऑप्शन पूरे लिखता हूँ। पहला तो आधार है, दूसरा है सोडियम वेपर लैंप, इसका सी है, सी दिया है आर्क ट्यूब, डी दिया तो दोस्त आज का मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्त आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अन्यथा ये वीडियो अगर नहीं मिलेगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्त चलते हैं, गुड बाय।